अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूँ ज़रा खोड़ो और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वसतुल्लाह खान और शाहज़ेब जिलानी। जब से अफ़गान तालिबान ने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ी हैं, उस वक्त से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमलों में एक वाज़े इजाफ़ा हुआ है। ये भी वाज़े है कि तहरीक तालिबान ने जंग बंदी के आड़ में ये मौका लिया अपने आप को मज़ीद ऑर्गेनाइज और मज़ीद मजबूत करने का। और अगर कोई बची कुची उम्मीद रह गई थी कि अफ़गान तालिबान TTP पर कोई दबाव डालेंगे, तो मेरा ख़्याल है कि वो भी उम्मीद अब मिट गई है। पिछले 24 घंटों से बन्नू शहर में एक हॉस्टेज क्राइसिस चल रहा है। कल के रोज़ यानी इतवार के रोज़ इस काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जो फैसिलिटी है बन्नू में, वहाँ जो ज़ेर हिरासत तहरीक तालिबान के मिलिटेंट्स थे, तफ्तीश के दौरान कहा जा रहा है कि उन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला किया, उनके हथियार छीने और फिर पूरे कंपाउंड पर कब्ज़ा करके सिक्योरिटी एहलकारों को यरग़माल बना दिया है। अभी पूरी तादाद हम कंफर्म नहीं कर सकते मिलिटेंट्स की, लेकिन कहा जा रहा है कि 30 से ज़ायद हैं। और ये भी रिपोर्ट किया गया है कि एक सिक्योरिटी एहलकार लड़ाई में शहीद भी हो गए हैं। अब जो हुकूमत और तहरीक तालिबान की लीडरशिप के बीच में जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, उनमें कोई अभी इस वक्त अहम पेशरफ्त नहीं हुई। मिलिटेंट्स की डिमांड है कि उनको पहले उनकी डिमांड थी कि उनको अफ़गानिस्तान भेजा जाए, लेकिन अब वो उनके बाद शायद कह रहे हैं कि हमें नॉर्थ या साउथ वज़ीरिस्तान में रिलीज़ किया जाए, और अगर ऐसा होगा तो हम अपने सारी कैदियों को रिहा कर देंगे। हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं अली अकबर साहब, पेशावर ब्यूरो चीफ डॉन। अली अकबर साहब, अभी क्या लेटेस्ट सिचुएशन है बन्नू में? शुक्रिया ज़रा साहब। और अभी कुछ देर कबल तक जो सूरत हाल है वो बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह कल शाम से ये शुरुआत हुई थी। और वहाँ पर जो हमारी इतलात है 25 से 30 के करीब जो शरपसंद है वो इस कंपाउंड में मौजूद है। और अब इन्होंने सिक्योरिटी इदारों ने मुज़ाकरात का ये दौर चला कल से लेके आज तक, और अभी तक जो है कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। और उसकी वजह यही है क्योंकि जो अंदर मौजूद टेररिस्ट है तो उनके दो मुतालबात है। और मुतालबात जैसे आपने कहा कि पहले वो चाह रहे थे कि उनको हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किया जाए और ताकि वो अफ़गानिस्तान जो है वहाँ पर मुंतकिल हो जाए। फिर जब उनकी ये बात नहीं मानी गई तो उनका ये कहना था कि हमें जो साउथ या नॉर्थ वज़ीरिस्तान तक जो है वो महफूज रास्ता फराहम करें, क्योंकि वहाँ पर भी बॉर्डर के ज़रिए अफ़गानिस्तान आसानी से जा सकते हैं। और दूसरा जो उनका बड़ा मुतालबा था वो ये था कि जो उनके साथी है ज़ेर हिरासत CTD ये जो सेंटर है तो उनको साथ रिहा किया जाए। तो इस पर कल से मुज़ाकरात जारी है। मुज़ाकरात जो बन्नू में अमायदीन है उनके ज़रिए भी हुए। और अब जब 1 घंटा कबल हमारी बात हो रही थी तो सिक्योरिटी इदारों का ये कहना है कि हम ऑपरेशन हमारे पास आखिरी हल है, अगर हम चाहें तो अभी इस कंपाउंड को इनसे खाली करा सकते हैं। लेकिन कंपाउंड के अंदर जो है कुछ ऐसे टेररिस्ट है जो कि हार्डकोर है, और बाज़ ऐसे हैं जिनको शक की बुनियाद पर हिरासत में लिया गया है। और तकरीबन 8-10 के करीब एहलकार भी है। तो हम नहीं चाहते कि कोई बेगुनाह जो है इसमें मारा जाए, और कोशिश हम कर रहे हैं कि मुज़ाकरात से इस मामले का हल निकाला जाए। ताहम अब तक जो है अच्छा, अली अकबर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं कल से, तो मुज़ाकरात तो ये होते हैं कि जी हुकूमत कुछ शर्तें रखे कि जी आप ये माने, और जो दहशतगर्द हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी शर्त ये है। आपने उनकी शर्तें तो बता दी कि जी वो महफूज रास्ता मांग रहे हैं। हुकूमत क्या कह रही है उनसे, मतलब मुज़ाकरात क्या हो रहे हैं? अब तक तो सर हुकूमत की जानिब से इस तरह उनके जो मुज़ाकरात है वो सामने नहीं आए, लेकिन हमारी एक सिक्योरिटी ज़राए से बात हुई है तो लग यही रहा था। उनका जो कहना था कि इसमें जो कि लो इंटेंसिटी के जो कि टेररिस्ट है या जिनको शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है, हार्डकोर नहीं है, तो उन पर उनके साथ तो बात हो सकती है। ताहम उनका ये कि अब जो लोग अंदर है बज़ाते खुद जो टेररिस्ट है उनको, और या जो दीगर हार्डकोर टेररिस्ट चंद है उनको, तो इस शर्त पे अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई रियासत या हुकूमत की जानिब से कोई आमादगी जो है दिखाई नहीं दे रही है। और
इसीलिए ये जो मुज़ाकरात है अभी तक बेनतीजा जो है वो साबित हो रहे हैं। लेकिन साथ साथ दूसरी हिकमत अमली भी ये है कि पूरे जो कैंट एरिया है वहाँ को सील कर दिया गया है, और ये जो कंपाउंड है इसका मुहासरा जो है वो तंग कर रहा है, ताकि बवक्त ज़रूरत जो है ऑपरेशन शुरू किया जा सके। लेकिन उससे पहले जो है मुज़ाकरात और फिर जो दीगर रास्ते अपनाए जाते हैं इस तरह के ऑपरेशन में, कि उनका दानी पानी बंद करना है और चीज़ें, ताकि वो तंग हो जाए और वहाँ से खुद अच्छा, निकले। बैरिस्टर सैफ का ये कहना था, जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान है बैरिस्टर सैफ, उनका मैं एक बयान पढ़ रहा था कि वो जो तालिबान की जो क़यादत है उससे राब्ते में हैं, और एक तो इनसे कंपाउंड में जो लोग हैं इनसे बातचीत चल रही है, दूसरे जो तालिबान की लीडरशिप है, अब मुझे नहीं पता ए ग्रेड या बी ग्रेड किस लीडरशिप से किस लेवल की, लेकिन उनसे एक पैरेलल सिलसिला जारी है मुज़ाकरात का। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? सर बैरिस्टर साहब जो है सर वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ उनके बड़े करीबी ताल्लुकात है, और आज हम यही बात डिस्कस कर रहे थे कि ये तो उनको ऑन भी कर रहे हैं और कहते भी है कि उनके साथ उनके बड़े करीबी मरासिम है, तो फिर वहाँ पर ये जा क्यों नहीं रहे, उनसे मिल क्यों नहीं रहे, उनसे मुज़ाकरात जो है वो क्यों नहीं कर रहे। ताहम अभी तक वो चीज़ें हमारे सामने आ रही है हुकूमत की वसातत से, जो कि सिक्योरिटी इदारे उनको बताते हैं। अब तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है कि इनकी जो है बराह रास्त बैरिस्टर सैफ के उनके साथ मुज़ाकरात जो है वो चल रहे हैं। ताहम सिक्योरिटी इदारों के और जो लीडर्स हैं उनके साथ राब्तों की तस्दीक हुई है। आज भी हम बात कर रहे थे तो यही था कि उनके साथ मुज़ाकरात हमारे जारी है। अच्छा, जो उनके अली साथ अली अकबर साहब, सही, ये आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं इस इलाके के बारे में, और बिलखसूस ये जो कंपाउंड है इसके बारे में, क्योंकि मुख्तलिफ, मैं बस एक चीज़ आपको कह दूँ, मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं कि जी ये किराए की बिल्डिंग है, एक मंजिला है, और शायद यहाँ की जो सिक्योरिटी बज़ाहिर अगर मिलिटेंट्स इस तरह से टेक ओवर कर सकते हैं जो ज़ेर हिरासत है, तो क्या वो नाकाफ़ी है? सर ये क्वेश्चन आज मैं तकरीबन 3-4 चैनल्स पे मतलब जो बैठ गया हूँ, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन फर्स्ट टाइम मैं वो सुन रहा हूँ, और इसी से इस प्रोग्राम के जो डेप्थ है उसका अंदाज़ा होता है। असल में सर ये खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी पुलिस स्टेशन है उसमें से अक्सरियत ही जो है वो किराए के बिल्डिंगों में है, और इनमें से एक ये भी है। और दूसरा ये कि ये जब से CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कायम किया गया है, तो इस सेंटर ने बहुत बड़े काम किए। ये दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट पे रहा है, और पूरा नॉर्थ, क्योंकि दहशतगर्दी होती जो है वो नॉर्थ में ज़्यादातर है। आप इसके साथ जो है वो साउथ वजीरिस्तान है, इसके साथ जो है नॉर्थ वजीरिस्तान है, फिर मतलब लकी मरवत है, डेरा इस्माइल खान है। ये वो एरियाज है जहाँ जो दहशतगर्दों के गढ़ रहे हैं, और ये बड़ा फाल रहा है। इसने बहुत सारे दहशतगर्दों को जो है ट्रेस किया है, पकड़ा है, और ये प्राइम निशाने पे था, क्योंकि जो टेररिस्ट इस साइड पे था, जो इस साइड पे टेररिस्ट है वो इसी सेंटर से और CTD से काफ़ी तंग नज़र आ रहे थे। और दूसरा ये कि मतलब जो कोई तवज्जो नहीं दी गई हमारे यहाँ, जब वाक़यात हो जाते हैं तो फिर हमें एहसास होता है, वाक़यात हो और जाते ये हैं तो बिल्कुल एहसास हो जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत vulnerable बहुत बहुत शुक्रिया अली अकबर साहब। एक वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक। एक बरतानवी वज़ीर आज़म गुजरे हैं, हैरोल्ड विल्सन। उनका एक बहुत मशहूर फ़िक्रा है कि सियासत में एक हफ़्ता भी एक बहुत तवील अरसा होता है। पहले ये बात मेरी समझ में नहीं आती थी, लेकिन ये जो हफ़्ता गुज़र रहा है बिलखुसूस पंजाब के हिसाब में, अब मुझे समझ में आ रहा है कि विल्सन साहब असल में कह क्या रहे थे। अब आप देखें ना, 2 दिन पहले लिबर्टी चौक पे इमरान खान साहब परवेज़ इलाही की मौजूदगी में ऐलान करते हैं कि भाई साहब 23 दिसंबर को असम्बली तोड़ दी जाएगी। उसके बाद बल्कि उसी दिन या उससे एक दिन पहले परवेज़ इलाही साहब एक खुसूसी तैयारे में रावलपिंडी जाते हैं। कहा जाता है कि कुछ खुसूसी शख्सियात से उनकी गुफ्तगू होती है, और 15 दिन में ये उनका दूसरा खुसूसी दौरा होता है, और उसके बाद फिर वो आके ज़ाहिर जलसे में शिरकत करते हैं और कहते हैं हाँ साहब, ये जो असम्बली है, ये इक़्तिदार है, ये आपकी अमानत है, आप हुक्म करें, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाएंगे। कोई बात नहीं। अगले दिन
यही परवेज़ इलाही साहब ARY को एक खुसूसी इंटरव्यू देते हैं और वही कहते हैं कि जी 99% अरकान असम्बली चाहते हैं कि ये असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें और मेरी इस्टेब्लिशमेंट से बात हुई है, वो भी यही चाहती है कि ये आइनी मुद्दत असम्बलियाँ पूरी करें और वक्त पे इंतखाबात हों, क्योंकि आपको तो पता है कि मईशत का क्या हाल है। लेकिन खान साहब ने ज़ाहिर डेडलाइन दे दी और कैसा ये सितम ज़रीफ़ी है कि 70 साल तक सियासतदान ये कहते रहे वो हमें आइनी मुद्दत पूरी नहीं करने देना चाहते, वरना हम तो तैयार हैं जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए। और अब वो बज़िद हैं वो कि आप खुदा के वास्ते अपनी आइनी मुद्दत पूरी करें, और यहाँ कोई कह रहा है कि नहीं साहब हम इंटरेस्टेड नहीं है आइनी मुद्दत पूरी करने में, लिहाजा असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ। तो इसका नतीजा ये निकलता है कि ये जो 23 तारीख दी गई थी इसमें अब भी 4 दिन है। 4 दिन बहुत होते हैं और जाहिर है कि आनिया जानियाँ शुरू हो गई। जो चौधरी शुजात हुसैन साहब थे उनकी मुलाकात हुई जरदारी साहब से और शहबाज शरीफ से, और परवेज़ इलाही साहब ये तो नहीं कह सकते थे कि खान साहब आप ये गलत कर रहे हैं, तो उन्होंने एक और मुद्दा उठा दिया कि देखें ये जो आप बाजवा साहब के ख़िलाफ़ मुस्तकिल लगे हुए हैं ना, हमें बहुत बुरा लग रहा है। बाजवा साहब हम सब के मोहसिन हैं और आप ये ना करें वरना फिर हम कुछ और सोचेंगे। और उसका नतीजा ये निकला कि आज इमरान खान ने कहा कि ये जो मईशत की ख़राबी है इस करप्ट हुकूमत की वजह से इसका ज़िम्मेदार सिर्फ एक शख्स है और वो है बाजवा। ये गुफ्तगू चल रही है। इमरान खान से ये भी पूछा गया कि परवेज़ इलाही के ताज़ा इंटरव्यू के बारे में क्या कहते, तो उन्होंने कहा ज़ाहिर है उनके इस्टेब्लिशमेंट का दबाव है और उनकी अपनी पॉलिसी है, लेकिन वो हमारे साथ हैं। मंसूर अली ख़ान जो डॉन के नामा निगार हैं लाहौर में, वो हमारे साथ मौजूद हैं और ख़बर ये आई है अब कि पंजाब असम्बली में चीफ मिनिस्टर और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी और नून लीग के अरकान ने 150 से ज़ायद दस्तखतों के हिसाब से एक तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी है और गवर्नर ने वज़ीर आला से कहा है कि परसों 21 दिसंबर को आप एतमाद का वोट लें। ये मंसूर में हमारी समझ में नहीं आ रहा, मतलब सर फटा जा रहा है कि किधर से किसको क्या हो रहा है, कुछ इसकी फ़ारसी हम समझना चाह रहे हैं आपसे। जी ठीक कह रहे हैं आप कि इस वक्त सिचुएशन जो है वो बहुत फ्लूइड हो गई है जब से इमरान खान साहब ने ये अनाउंस किया और एक वीक का जो टाइम दे दिया कि हम इसके बाद जमा कराएंगे। उसके बाद बहुत टाइम था और इसके साथ साथ अब सिचुएशन बड़ी क्लियर हो रही थी कुछ अर्सा पहले से भी। परवेज़ इलाही साहब कुछ एक्सपर्शन के खिलाफ कर रहे थे, मसलन बाजवा साहब वाली स्टेटमेंट के हवाले से ही अगर हम तो एक इनिशियल वो पहले एक एग्जांपल दे चुके हुए थे जब उन्होंने अपने जो स्पोक्स पर्सन थी जो कि पीटीआई की लीडर है मुसरत चीमा, उनको शोकाज नोटिस कर दिया था। तो उस वक्त वो सिचुएशन वो क्रिएट हो चुकी हुई थी और उसी दिन जिस दिन ये कल जब करते हैं वो कैबिनेट मीटिंग, उसमें भी जब वो एक मिनिस्टर को शट अप कॉल दे के बाहर निकाल देते हैं और उसका रिजाइन लेके फौरन कर लेते हैं, तो एक जो एक सिचुएशन थी विद इन द कोलिशन पार्टनर्स वो टर्स होती चली जा रही थी और वो ज्यादा उस वक्त इससे शुरू हुआ। उससे पहले तो बड़ा इजी गोइंग थे सारे कि हम असम्बलियां तोड़ देंगे, सब कह रहे थे हम 1 मिनट नहीं लगाएंगे। लेकिन जिस दिन उन्होंने ये अनाउंस किया कि हम 17 को ये फॉर्मली अनाउंस करेंगे कि हम असम्बलियां कब तोड़ेंगे, तो उस वक्त परवेज़ इलाही साहब फिर दोबारा गए रावलपिंडी और वो मिलके आए और फिर जो उन्होंने जो मैसेजेस दिए वो बड़े क्लियर थे और वो चाहते थे कि वो इस पे फॉलो करें कि इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ये नहीं चाहती कि असम्बलियां तोड़ी जाएं। उससे पहले वो कह चुके थे कि आप मार्च तक चला लें, जो परवेज़ इलाही साहब खुद अपने एक इंटरव्यू में कह चुके थे। लेकिन ये जो पिंडी वाली मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि ये एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि ये असम्बलियां अगस्त तक अपनी मुद्दत पूरी करें क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं है और इस वक्त इन असम्बलीज का चलते रहना बड़ा ज़रूरी है। तो परवेज़ इलाही साहब क्योंकि खुद कह चुके कि हमने इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे ताल्लुकात हैं और हमेशा से हैं
और वो उसी अच्छा के मंसूर, साथ मुझे ये बताइए, ये तो जाहिर है, अच्छा ये तो जाहिर है कि तफसील से वसत आपकी मैं बात काट रहा हूँ, हमने एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद अपना सवाल। वेलकम बैक। लाहौर में इस वक्त जो जूतियों में सियासी दाल बट रही है उस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं नामानिगार मंसूर अली मलिक साहब से। मंसूर, ये इंटरव्यूज़ वगैरह तो जाहिर है कि जो भी लोग थे इंटरेस्टेड उन्होंने सुन लिए। अब जो सूरत हाल इस वक्त तो है इंटरेस्टिंग वो डेवलप हो रही है कि एक तो आप ये बताइएगा ऐसे मौके पे ये जो तहरीक अदम एतमाद है आज के दिन पेश करने के पीछे क्या गेम है। दूसरी बात यह है कि परवेज़ इलाही ने अपने इंटरव्यू में मरीम नवाज़ की तारीफ़ की, परवेज़ इलाही ने अपने इंटरव्यू में जरदारी साहब की भी तारीफ़ की। परवेज़ इलाही ने यह भी कहा कि उन्होंने पीडीएम के इत्तेहादी चौधरी शुजात हुसैन के साथ जुमे की नमाज अब इकट्ठी पढ़नी शुरू कर दी है। जरदारी साहब और शहबाज शरीफ ने चौधरी शुजात से मुलाकात की। मैं एक बहुत ही दूरअस्कार किस्म का रॉकेट फेंक रहा हूँ, बताइए कि किस हद तक किस समझ जा रहा है परवेज़ इलाही पीडीएम के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं? सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर तो नहीं है, ये किधर जा रही हैं चीज़ें? इस वक्त सिचुएशन जो इसी तरफ ही जा रही है, क्योंकि जो मैं आप बात कर रहा था कि जो एस्टेब्लिशमेंट का जो लाइन वो लेते हैं, जब उन्होंने कह दिया है कि अगस्त तक इस असम्बलीज को चलाएं, तो इसलिए इसी वक्त ये इसी सिचुएशन में है कि जो भी सिचुएशंस क्रिएट हों वो क्रिएट इस तरह हों कि वो ये असम्बलीज डिसॉल्व ना हो और वो कंटिन्यू कर सकें। आज आपने देखा कि उसी वक्त जब उन्होंने अपने तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई है तो असम्बली में रात के 10 बजे भी सेक्रेटरी असम्बली मौजूद थे, क्योंकि वो वक्त परवेज़ इलाही साहब के कंट्रोल में है सारी असम्बली। तो इस वक्त जो सिचुएशन वो यही डेवलप कर रहे हैं कि और जो पीडीएम के साथ उनके जो राब्ते हुए हैं, इसी वक्त जिस तरह इमरान खान साहब ने तो ये कहा कि ये शायद ये जो इस वक्त सख्त बात कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी जो सीटें बार्गेनिंग के हवाले से, क्योंकि वो पहले कह चुके थे कि 25 से 30 के करीब हमें सीट दें अलायंस में, ताकि हम जो नेक्स्ट इलेक्शन में आपके साथ एज अ कोलिशन पार्टनर जा सकें। लेकिन यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं बन रही थी। उसमें परवेज़ इलाही साहब ने 3 बंदों का नाम भी लिया कि पीटीआई के ये लोग हमसे बात करें। आज फिर उस इमीडिएटली जब ये डिसीजंस हुए और ये नज़र आ रहा है कि पीडीएम कांटेक्ट कर रही है थ्रू शुजात हुसैन साहब और बाकी लोगों के इनके साथ, तो इस सिचुएशन में उन्होंने भी अपनी कमेटी बना दी कि जी आप सीट एडजस्टमेंट के लिए आ जाएं। लेकिन इस वक्त जो सूट करता है वो परवेज़ इलाही साहब को, वो ये है कि वो किसी ना किसी तरह एज चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू करें, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ पीटीआई के साथ करें। उनको जो इशारे मिल रहे हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर के जो स्पेशल असिस्टेंट है उन्होंने भी कह दिया कि परवेज़ इलाही साहब पीडीएम के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो ऑब्वियसली वो मंसूर साहब जिस तरह से आप बता रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त बात लगती है। अगर आप परवेज़ इलाही साहब का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें दहाइयों का, मतलब वो एक श्रूड पॉलिटिशियन है और जाहिर है कि वो वही करेंगे जो उनके अपने हक में होगा। एक एनामली जो समझ में नहीं आ रही, जो अभी हमें पिछले दिनों में देखने को मिली है कि मोनस इलाही साहब के जो बयान आते हैं उससे काफ़ी कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि बाप और बेटे जो हैं वो ये जानबूझ के कर रहे हैं गुड कॉप बैड कॉप, या इधर को आपको लगता है कि थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं? जी, उसमें मोनस इलाही साहब तो सिर्फ अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं ब्रिज का। आपने ये देखा थ्रू आउट परवेज़ इलाही साहब डायरेक्टली नहीं मिलते रहे हैं, बहुत सारी कम्युनिकेशन जो है वो थ्रू मोनस इलाही होती रही है। और इस दिन भी जिस दिन ये इंटरव्यू उन्होंने सुबह रिकॉर्ड करवाया, उस इंटरव्यू के जो एयरवाई वाला था उसको एयर होने से पहले मोनस इलाही को उन्होंने इमरान खान ने बुला लिया था अपने पास, और उन्होंने उस पर डिस्कशन की, जिस पे मोनस इलाही ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपने फादर का, अपनी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया कि ये हम पहले भी आपको कह चुके हुए हैं और ये कोई नई बात नहीं है। तो जिस पे वो कोई फर्दर उस पर उन्होंने कोई बात नहीं की, और आपने उसके बाद देखा कि पूरी पीटीआई खामोश है जनरल बाजवा के हवाले से, सवाए कि आज इमरान खान साहब ने खुद फिर डायरेक्टली बाजवा साहब के खिलाफ एक बहुत लंबी स्पीच की है, जो एक फॉरेन मीडिया के जर्नलिस्ट के साथ में बैठ के,
और उसमें उन्होंने कहा है कि जी यही जिम्मेदार हैं सारी इकोनॉमी के, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के, हमारी गवर्नमेंट के जाने के। और इवन कि उन्होंने यूएस का नाम भी निकाल दिया। उन्होंने कहा जी कि यूएस के बारे में तो मैं नहीं कह सकता कि अब वो जो फॉरेन हैंड वो किस तरह का था, क्योंकि उसके लिए तो मैं कह चुका था कि साइफर की इन्वेस्टिगेशन कराएं, लेकिन वो साइफर की इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं। सो इस सिचुएशन में जो ये जो फ्लूइड सिचुएशन है, इस वक्त राब्ते बहुत तेज हैं और पूरी जो पीडीएम है वो भी, क्योंकि उनके भी इंटरेस्ट में यही है कि ये असम्बलियाँ चलती रहें। और परवेज इलाही साहब तो यहाँ तक भी इमरान खान साहब को जो पिंडी वाली मीटिंग के बारे में बता रहे थे, उसमें ये तक भी बता चुके हैं कि वो तो एस्टेब्लिशमेंट तो ये भी सोच रही है कि ये जो अगस्त हम 2023 की बात कर रहे हैं, वहाँ पे इकोनॉमिक इमरजेंसी की सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है, जो कि फिर एक और साल आगे जा सकता है। और दूसरी तरफ जो है कि अगर असम्बलियाँ टूट जाती हैं तो ये पीटीआई के लिए बड़ा एक टफ सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि अगर पीएमएलक्यू उनके साथ से निकल जाती है और वो उधर पीडीएम में चले जाते हैं तो ये तो ऑन देयर ओन हो जाएंगे पूरी पीटीआई। और वो पीएमएलएन उसके ऊपर अपना स्टांस दे चुकी भी है कि हमने फिर इनसे पूरा हिसाब लेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन में जो पीटीआई है वो बड़ा वीक फुटिंग्स पे है। और अभी भी अगर हम अगर थोड़ा सा फर्ज भी कर लें कि ये अगर असम्बलियाँ टूट भी जाती तो फिर क्या गेन कर सकते थे, वहां पे भी आपको आगे नजर आएगा कि जो इंटरिम गवर्नमेंट ने अपॉइंट करनी थी वो तो फिर परवेज इलाही साहब हैं और हमजा शहबाज हैं, उन्होंने डिसाइड करना है। पीटीआई तो फिर वहां पे नहीं कि कौन इंटरिम गवर्नमेंट में आएगा। उसके बाद भी अगर वो वहां पे कंसेंसस नहीं होता तो फिर जो बॉल है तो टोटली कोर्ट में पीडीएम की गवर्नमेंट के पास चली जाती कि वो इलेक्शन कमीशन के थ्रू इंटरिम गवर्नमेंट मंसूर साहब फिर तो सिर्फ जिद का ही मसला लग रहा है ये तो। अब जी मसला तो जिद का ही है, ईगोइज्म का मसला है कि ईगोज हैं कि अगर वो ये हो जाएगा और वो नहीं होगा। तो इस वक्त परवेज इलाही साहब के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक इस वक्त ये जरूर है कि जिस तरह उन्होंने बड़े स्ट्रॉन्ग वर्डेड और उन्होंने बहुत सारी बातें पीडीएम के खिलाफ की हुई हैं, कि जिस तरह उसदुल्ला साहब कह रहे थे कि उन्होंने नवाज शरीफ की और मरियम जरदारी साहब की तारीफ की है, तो ऑब्वियसली वो एक सॉफ्ट कॉर्नर तो क्रिएट करना चाहते हैं। और शुजात साहब सर जान दें ये सर पंजाब का मिजाज है, हुनी खबर आई है खिजर साडा पाई है, ये डाकू चोर सबसे बड़ा पंजाब का, और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट इसके पोतड़े धोती रही, ये सारी चीज़ें अभी हमारी आंखों के सामने की हैं सर। ये तो कुछ भी नहीं होता। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये सिचुएशन तो यही हो रही है कि अब ये रोकने की कोशिश करेंगे पीटीआई को कि ये असेंबलीज ना टूटें और ये सिस्टम इसी तरह चलता रहे। और खान साहब कहेंगे रोक सके तो रोक लो। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। अब 2 दिन बाकी हैं, 2 दिन के बाद आपको पता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और जरा जो नेट लॉस खान साहब को होगा वो ये होगा कि अभी उन्हें सिक्योरिटी मिली हुई है खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की और पंजाब पुलिस की, ओला की होएगा। वो इतनी मेरे ख्याल आगे के सोच नहीं रहे, वो बस फैसला कर लिया है, अब उस फैसले को पूरा करना है। और मेरा ख्याल है कि अब वेडनेसडे के बाद तो फिर एक नया सियासी बुरहान, एक और नया सियासी बुरहान पैदा होगा। देखते हैं क्या होते हैं। आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।